दुश्मनों का दम था, हमें तो गैरों ने लूटा, अपनों ने लूटा इनफैक्ट। बट यहाँ पे पोटैटो देखते किस तरीके किल कंफर्म करते हुए, बट यहाँ पे जिमी मेरे को समझ नहीं आया वहां पे ओह! किस तरीके से ओपन में जा रहे थे। उनको पता था वहां पे एक मोलोटोव है, बट स्टिल वो एक जो क्लोज इन करने की जो एक चाह रहती है, हम लोग क्लासिक में वो चीज देखते हैं। जी। मोलोटोव है, कोई वाओ! दिक्कत नहीं, अपना ग्रेनेड पूरा फेंकूंगा, बट यहाँ पे पैराबॉय का एक ऑन पॉइंट ग्रेनेड जाएगा, लक्सी को टच डाउन करेगा, उनको नॉकडाउन कर देगा। बट यहाँ पे किंग एक वापस से और मोलोटोव फेंकने की कोशिश की, इसके साथ ही साथ जो लक्सी का किल था वो पैराबॉय को फिनिश होता हुआ नजर आया। ओह! उसके साथ पैराबॉय का एक और ग्रेनेड जाएगा, द मैन विद द गोल्डन हैंड, द मैन विद द गोल्डन आर्म राइट नाउ राइजन को भी नॉकडाउन करेंगे। लिक्विड के ऊपर पूरा भार नजर आ रहा है हम लोग को, बट जोन भी क्लोजर होता नजर आएगा। बट यहाँ पे एक और ग्रेनेड ओवर द शेड नजर आया, थोड़ा बहुत डैमेज जरूर दिया था, बट रिवाइव मेरे ख्याल से सक्सेसफुली दे देंगे। बट यहाँ पे प्ले जोन का डैमेज बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा। ऑर्डर इस वाली फाइट में बहुत ज्यादा एक बहुमूल्य रोल अदा कर रहे हैं, बट पैराबॉय ही इज ऑन अ रोल राइट नाउ, ही इज ऑन द हीट मैप ऑफ हिज करियर। बिल्कुल, लेकिन एरोवुल्फ एक अलग ही यहाँ पर स्टोरी दिखा सकती है। देखिए प्लेयर्स स्प्लिट होकर रखे हैं एरोवुल्फ के, नो डाउट टू एक्सट्रीम के पास चारों प्लेयर्स हैं, बट क्या वो यहाँ से गेम निकाल पाएंगे? लिक्विड को वापस से डैमेज जरूर हुआ है, ऑर्डर वहीं पर अपना पूरा भार संभालना चाहते हैं, पूरी फाइट संभालना चाहते हैं। पैराबॉय अगर उनके पास और थ्रोएबल्स है उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी किस तरीके से फाइट यहाँ पर बनती है। नोवा एक्सक्यूब इस टीम को टॉप पर रहने से इस गेम के बाद कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि इनको पॉइंट जो चाहिए वो किल्स के फॉर्म में आ चुके हैं। प्लेसमेंट पॉइंट्स एक अलग स्टोरी बनाएंगे। मीनवाइल ग्रेनेड्स अब राइजन के द्वारा भी आ रहे हैं। राइजन ऊपर चढ़ करके बैठे हुए, एक अच्छा एरिया उन्होंने होल्ड किया, लेकिन अगले 5 सेकंड के बाद उनको आगे आना पड़ेगा। सर्कल इन दोनों टीमों से अलग है। सुपर स्पॉट की जा चुके हैं राइजन के द्वारा, लाइक पूरी की फाइट एक बार ले लेते हैं, जहां से भी किल पॉइंट्स निकल आए उतना बढ़िया। बट राइजन को आगे मूव करना, स्कारल पिक जरूर करती है। अब ग्रेनेड लेकर के जाने की कोशिश, सीधा कवर जाएगा एरोवुल्फ के प्लेयर के पास जो नॉक हुए थे, और पोटैटो भी यहां से अपनी फाइट ले रहे हैं। राइजन ने ग्रेनेड किया, जिमी के ऊपर था, बट वो कोई डैमेज नहीं दे पाया। लिक्विड एक ही तरफ को रुक करके अपनी हील्स लगा रहे हैं, और राइजन को गन बैटल यहां पर करने दी जा रही है। विल दैट बी वर्थ इट? लिक्विड भी आगे आ चुके हैं, सर्कल की मार उनको अभी भी पड़ रही है, उनको जंप करके आगे पड़ेगा। देयर इट इज, पीटीआर के लिए मुश्किल है, बहुत ज्यादा पीटीआर के प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। वेयर इज सक्सी? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन इन दिस फाइट। बिल्कुल, एयरवुल्फ के प्लेयर भी जोन के अंदर थोड़ा सा आने की कोशिश कर रहे हैं। 2 प्लेयर अपनी यूएसए उतर है, बट स्मोक बॉल बनाने पहले ज्यादा अनिवार्य रहेंगे। बट यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर्स को फिनिश करा जा रहा है, लिक्विड को पूरा फिनिश करते गया। बट यहाँ पे पैराबॉय अभी भी उस वाले रिच का कवर बना के बैठे, एक स्मोक मात्र कवर उनके लिए बना हुआ था पहले। बट अब जोन आगे आगे आता जा रहा है। इस चीज में बात करो, जक्सी को डैमेज देके अब कितना डील आउट होगा, क्या वो अपना किल डिनाई करेंगे? फर्स्ट एड पॉप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, यू डोंट वांट टू गिव दिस किल टू नोवा एक्सक्यूब। बट यहाँ पे सुपर उन्होंने राइजर को पूरा फिनिश कर दिया। इसके साथ क्या यहाँ पे जक्सी आखिरी के कुछ किल जो ओपन में उनके लिए बने हुए वो लेंगे, बिकॉज नोवा एक्सक्यूब का शॉट बहुत ज्यादा ऊपर में आ रहा है। एक ग्रेनेड आया यहाँ पे, और उसी के साथ सुपर उना का ग्रेनेड किंग को करेगा नॉकडाउन। क्या एक ये ग्रेनेड मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? स्प्याव सामने खड़े हुए, राइट हैंड साइड से एक फ्लैंक ऑलरेडी आ चुका है एरोवुल्फ का। बीटीआर का जक्सी अभी भी जिंदा है, वो ट्राई कर रहे हैं कि वो फर्स्ट एड से अपने आप को जिताने की कोशिश करे। बट वहां पे जक्सी ने एक किल कंफर्म जरूर करा मरने से पहले किंग का, बट एरोवुल्फ के स्पैव और पोटैटो के ऊपर वाली पूरी फाइट नजर आ रही है हम लोग को। बट यहाँ पे नोवा एक्सक्यूब के पैराबॉय द मैन इन द फॉर्म राइट नाउ। जिमी यहाँ पे क्या कनेक्ट कर पाएंगे? बुलेट्स प्रोन डाउन होके स्पॉट करने की कोशिश कर, बट राइट साइड से जिस तरीके से ये प्लेयर आराम से पोटैटो क्लोज इन कर रहे हैं, ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है इस वाली फाइट में, बिकॉज उन्होंने अभी तक कोई गोली नहीं चलाई है। पूरा जो ध्यान है वो पूरा भटका हुआ है स्पैव ने, एंड उन्हीं के सामने ये बेट क्या हो सकता है? बट यहाँ पे बेट नहीं, ही इज रियली नॉकिंग प्लेयर्स आउट। एंड आखिरी में पोटैटो उठे, कॉल ऑन पॉइंट। पोटैटो आराम से लेटे हुए थे आखिरी तक, बट जब उनको प्लेयर दिखे, जब कॉल मिली अपने आईजीएल से, तब उन्होंने मौके पे छक्का मारा, और वो 4 किल्स बटोरे, और बहुमूल्य एक आखिरी किल था जो टाइमिंग चाहिए थी उस प्लेयर से, वो एरोवुल्फ को मिली। और जिस तो हो सकता है कि यहाँ पे क्लासिकल एथलेटिक्स अपने लिए फाइट बना सके, लेकिन नावी नावी दूर दराज से ही कोशिश कर रही है कि अपने लिए किल पॉइंट्स वो लोग सिक्योर करते रहे। वाओ, दैट वाज अ ब्रिलियंट ग्रेनेड। सोललेस की तरफ से जाता है 4 एम को डाउन करने के लिए, और सोललेस है जरूर वहां पर, उनके ऊपर भी ग्रेनेड का डैमेज आया था। 4 एम को डाउन किया जा चुका है A1 Esports के द्वारा। सोललेस उनको साइडलाइंस भी देखनी पड़ेगी, एक ही तरफ फाइट नहीं होती है। दिस इज वेयर मिरामार प्लेज इट्स कार्ड्स, और नावी की टिक्स यहां पर कैसे निकालने की कोशिश करे। हसाकी बचे हुए, स्वान बचे हुए, पर कितनी देर तक सेलिम के ऊपर शॉट्स आएंगे, सेलिम को भी डाउन किया जाएगा। हसाकी अभी फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, नावी के प्लेयर्स दूसरी साइड से उनको दिक्कत दे रहे हैं। एएसएल का मीनवाइल एलिमिनेशन हो जाता है यहां पर। A1 Esports फॉलो अप करती है, बट बाकी सारी टीम जो अभी अलाइव है उनके लिए दिक्कत ही है। सोल्स को देखिए, सर्कल में भी पहुंचना है, फर्स्ट स्टेज पे लगानी है, टीमों को अवॉइड करना है।
क्या ये अपना किल किसी को देंगे या नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। मीनवाइल बीटीआर के लिए उनको पता है कि उनके सामने यहाँ पर पावर ट्रिपल के प्लेयर्स रहेंगे, तो दिक्कत कहीं ना कहीं उनकी तरफ के लिए बन करके आ रही है। लक्ष्य ग्रेनेड ओपन करना चाहते हैं, पर क्या वो टू स्टॉप को रोक पाएगा या फिर 4 पाई को दिक्कत देगा। बट लक्ष्य का जो लोकेशन है, इट्स अ ब्रिलियंट लोकेशन। टू स्टॉप आगे आ रहे हैं, राइज के साथ 1 की फाइट हो सकती है, 1 गोस डाउन। पावर ट्रिपल के 4 पाई जोन के बाहर है, उनके लिए बहुत मुश्किल है फर्स्ट एड लगा पाएंगे या नहीं, दैट्स ओनली वन द क्वेश्चन। ही डज पुट अप अ फर्स्ट एड, 11 फर्स्ट एड्स है उस प्लेयर के पास, 11 फर्स्ट एड को 5th से टॉप 3 में भी लेकर के आ सकते हैं। Oh no! What? Meanwhile, what? 4 AM के प्लेयर्स के लिए मुश्किल है। बीटीआर कर चुके, बीटीआर इज ऑन अ रैम्पेज, बट नावी स्टिल अनपेस्ड। नावी के पास कोई फाइट नहीं है, नावी आराम से गेम निकाल सकती है। क्या जरूरत थी स्वान को वहां पे चार्ज करने की, लेकिन चलिए नावी अपने लिए एक अच्छा गेम जैसा आपने बोला निकाल सकती है, आई थिंक ये लोग निकालेंगे भी। पीछे से इन्होंने अभी अभी नोवा एक्सकेफ को खत्म किया और अब आगे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। 4AM और बिगेट्रॉन ऑलरेडी एक दूसरे को काफी ज्यादा लो कर चुके हैं, तो नावी के लिए एक आसान क्लोजिंग मोमेंट होना चाहिए। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है, सामने वाली टीम को रिकवर करने का मौका भी नहीं देना है। 4AM के सिर्फ 2 प्लेयर्स बचने वाले हैं इस फाइट में। बिगेट्रॉन के जक्सी जो है वो कोशिश करेंगे सर्वाइव करने की। टिक्स ने यहाँ पे एक और प्लेयर को फिनिश किया, ब्राइजन और जक्सी ही बचे बिगेट्रॉन रेड एलियन से। ओल्ड बॉय आगे चार्जिंग करते हुए अपनी टीम के साथ, और नावी एज अ यूनिट आगे मूव कर रहे हैं। ये गेम नावी के हाथ में। ओल्ड टिक्सी को रिवाइव दिया जाएगा, ओल्ड बॉय और मैटिक पत्थर के पीछे कवर लेके बैठे हैं, और मैक्यू जो है वो नेड के बाद नेड करे जा रहे हैं राइजन की पोजीशन पे। नहीं, राइजन पे फोकस कीजिए, जक्सी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। राइजन को अगर फिनिश किया, जक्सी को 4AM बाहर निकालेगी, और उसके बाद पूरी की पूरी नावी को फाइट करना होगा 4AM के 2 प्लेयर्स से, जिने और सुख। ये एक इजी गेम है नावी के लिए क्लोज आउट करने के लिए। It's an easy 4v2v2. Ryzen को डाउन किया जाएगा। Miku smoke is a Miku nade right now. जिस हिसाब से ग्रेनेड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो आखिरी प्लेयर को फिनिश कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। 4AM के सुख उनको स्पॉट किया जा चुका है, लेकिन दूसरी साइड से यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से ओल्ड बॉय एक प्लेयर को नॉक करेंगे। स्विचेस ऑन टू द डिफरेंट गन। उनको सब प्लेयर्स की लोकेशन पता है। एक प्लेयर बीटीआर का दूसरी डायरेक्शन में, एक प्लेयर 4AM का दूसरी डायरेक्शन में, और ये चारों प्लेयर्स बीच में। यहाँ पर आप सैंडविच नहीं हो सकते, यहाँ पर बस आपको फाइट्स लेनी है, एंड आराम से 4AM के इसमें जा सकता है। बट जिन्हें एक प्लेयर को डाउन करेंगे, क्या वो और प्लेयर को लेकर के जा सकते हैं? नो ही नोस। वो फिनिश करने की फिराक में थे, लेकिन रिवाइवल यहां पर आ जाएगा बीटीआर के ऊपर। नावी यहां पर करारा प्रहार कर सकती है। There it is. नावी gets that game in a brilliant fashion. जी हाँ, दिस वाज देयर गेम। अगर ये क्लोज आउट नहीं करते, अगर यहाँ पे चिकन डिनर नहीं लेते, तो बहुत ज्यादा के प्लेयर्स उनके लिए वेट करेंगे। प्रोन डाउन जरूर हो चुका है, बट सामने से राइजन थोड़ा सा स्ट्रगल में नजर आ रहे हैं, बिकॉज उनके पास हीलिंग इतनी है नहीं, और उसी के साथ साथ प्ले जोन का भी डैमेज उनको देगा। इसके साथ क्या ही किल स्वान अपने ने निकाल सकते हैं। राइजन का जो किल था वो स्वान को नहीं मिला, प्ले जोन ही जाके उनको खत्म करेगा। बट 4AM के प्लेयर्स अभी भी चारों जिंदा है। फुटबॉल का स्क्वाड स्कोल के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है। 1 HP उनको छोड़ा जरूर था। सो यहाँ पे सामने नजर आ रहे हैं फुटबॉल के प्लेयर्स को, लड्स सामने उनके हैं, और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा लोआजिन भी ट्राई कर रहे थे अपनी डासे के साथ कवर बनाने। एग्जैक्टली उन्होंने स्मोक पे कवर बना जरूर लिया, बट वहां पे लेफ्ट साइड पे टी सीक्रेट जेन के प्लेयर्स कौन जो पीछे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं प्ले जोन से अंदर आने के लिए। बट यहाँ पे 4AM के प्लेयर्स कितना स्प्रेड आउट और कितना ओपन में खेल रहे हैं। मात्र एक रेज है उनके सामने। फुटबॉल के प्लेयर्स चारों, they are back on track. They want to win this one so that they can come into the top 10 सिचुएशन, बिकॉज अभी वो लोग 30th पोजीशन में 144 पॉइंट के साथ लास्ट वाले मैच में। बट अभी दे जस्ट वांट टू रोल देयर स्लीव्स अप एंड ये वाला मैच जीतना चाहेंगे वीकेंडी का। जी डेफिनेटली ये मैच में जीत हासिल करना चाहेंगे, लेकिन 4AM के लिए दिक्कत यहाँ पे होती हुई स्वान के ऊपर बहुत ही बेहतरीन शॉट्स आते हैं फुटबॉल के रोम के, और अब बीटी हर बाहर हो चुकी है। 3 टीम्स बची है, 11 प्लेयर्स अभी जिंदा है। फुटबॉलिस्ट वर्सेस 4AM की ये लड़ाई आई थिंक केतन डिसाइड कर देगी कि कौन ये मैच जीतने वाले है, क्योंकि टीम सीक्रेट जिन तो ब्लू जोन के अगेंस्ट ही उनकी एक अलग जद्दोजहद चल रही है। थोड़े बहुत प्लेयर्स आगे मूव करते हुए हमको नजर आ रहे हैं टीम सीक्रेट जिन के, और अब फाइनली सर्कल के अंदर वो लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे प्रोनाउनों के, लेकिन उनकी पोजीशन भी काफी ज्यादा खराब हमको नजर आ रही है। और अब रुके कोशिश करेंगे फुटबॉल्स को, यहाँ पे दिक्कत है, स्मोक के अंदर शॉट्स डालेगा, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन गिव अवे हो चुकी है। नेड के साथ अब प्रयास किया जाएगा। पीछे कैंगजो हील बैटल कर रहे हैं काफी देर से, ये बहुत देर से हील बैटल कर रहे हैं। दैट्स बीन गोइंग ऑन फॉर वे टू लॉन्ग। बिल्कुल, कॉस्मोस को यहाँ पे फिनिश कर दिया जाएगा। और अचीवमेंट की बात करें तो 4AM के सुख 10,000 डैमेज यहाँ पे कंसीड कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, ग्रेनेड जरूर फेंका जाएगा, और इनके द्वारा यहाँ पे सुख को स्पॉट करेंगे। और उसके साथ यहाँ पे जिने के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा था, बट वहाँ पे 2K को नॉकडाउन कर देंगे हसाकी। अब ये फाइट क्या फुटबॉलिस्ट अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 8 किल उनके पास यहाँ पे 4AM के पास है। फुटबॉलिस्ट के पास देखते हैं कितने किल हैं, 2 ही किल है मात्र। स्मोक बना के आगे बढ़ने की कोशिश जरूर है उनकी, बट 4AM के प्लेयर्स के पास अभी
नॉकआउट से रिवाइवल की पॉसिबिलिटी जरूर उनके बनेगी, बट यहाँ पे जिने ने बहुत ही प्यारा कवर फायर दिया, सोल के को वहां पे नॉकडाउन करेंगे, बट रिवाइवल का प्रोसेस उसी टाइम लोवा से ट्राई कर, बट सामने से रैंडम बुलेट्स जरूर ट्राई करें, बट यहाँ पे कैंगजो अभी भी जिंदा है, ही डोंट वांट टू डाई ओवर देयर, एंड अभी भी प्ले जोन से लड़ रहे हैं, फर्स्ट एड पॉप इन कर रहे हैं, बट फाइनली ही गेट्स आउट। दो टीमें बची हुई है, 4 वर्सेस 4 की सिचुएशन, दो प्लेयर फुटबॉल इसके नॉकडाउन नजर आ रहे हैं। सुख को यहाँ पे किसी भी टाइप पे रिवाइवल मिल सकता है, इसके साथ हसाकी जिस तरीके से इस प्लेयर ने कवर फायर दिया, जिन्हें ने फुटबॉल के प्लेयर को रोक के रखा सो दैट कि यहाँ पे रिवाइवल जो थे बचे हुए अधूरे उनको पूरा कर दिया जाए, बट यहाँ पे 4M के प्लेयर्स दे वांट टू विन दिस वन। राइट हैंड साइड से एक फ्लैग नजर आ रहा है हसाकी के द्वारा, उनके पास एक अच्छा मौका ये विक्ट्री निकालेगा, बट यहाँ पे उजी के द्वारा ये किल कुछ निकालने की कोशिश की, बट वहां पे रॉब को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। लुट्स को क्या यहाँ पे फिनिश करें, दिस सम्स अप 4AM विनिंग अनदर चिकन डिनर। जी हाँ, एक और चिकन डिनर लेकर गई 4AM की टीम, और स्टैंडिंग्स जो होंगी ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बदल के रख देंगी, क्योंकि जो हमारे लीडर्स थे इनके अलावा वो दोनों काफी जल्दी एलिमिनेट होते हुए हमको नजर बेहतरीन पोजीशन है नोवा एसकेएफ के पास और ज्यूस के पास। ये दोनों टीमों की पोजीशन की दाद देनी पड़ेगी इस मौके के ऊपर, बट A1 Esports के जैक्स और 6ix9ine कोशिश कर रहे हैं अपने आगे वाली टीम्स को दिक्कत दे, लेकिन सर्कल उनका इस टाइम साथ नहीं दे रहा है और जोन के बाहर रहना बहुत बड़ी मुश्किल कर सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रेनेड जाता है, जैक्स को नॉकडाउन किया जाएगा, एक ही प्लेयर बचे हैं A1 Esports के एज वी स्पीक। एग्जैक्टली नावी के प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत देते हुए नजर आ सकते हैं, बट यहाँ पे मैटिक को रिवाइव देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बट पीछे से एरोवुल्फ के जो रेनॉल है, जो आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं एरोवुल्फ के, वो भी क्लोजिंग कर रहे हैं, बट वहां पे पैराबॉय बिल्कुल चुस्त बैठे हुए, तो उनको पता था पीछे से प्लेयर्स आएंगे, जोन आ रहा है। अब नावी के प्लेयर्स भी धीरे धीरे करके जो नोवा एसकेएफ का स्क्वाड बैठा हुआ है नीचे, मेरे ख्याल से पैराबॉय की शिकार बन सकते हैं अगर वो लोग इस डेप का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, बट पैराबॉय कोई फुटस्टेप्स दे ही नहीं रहे, इसी के चलते यहाँ पे क्या मैटिक ये जो प्रोन हो रखे हैं डासिए के साइड पे आराम से वो भी स्पॉट हो सकते हैं, बट वहां पे स्वैगविन अपनी डीपी का जो कमाल है वो दिखाते हुए नजर आ रहा है। कोरिया पावर के गॉन्जो को उन्होंने नॉकडाउन करा, एंड फिनिश वहां पे देखते हैं क्या कर सकते हैं कि नहीं, बट वहां पे ब्लैक व्हाइट वो थोड़ा सा पीछे अपनी टीम के, बट कोरिया पावर अगेन टॉप 7 तक अप्रोच इनकी अभी तक ठीक रहे, बट एक चिकन डिनर का कॉलम क्या वो भर सकते हैं। आईसी को वहां पे नॉकडाउन कर दिया जाएगा ऑर्डर के द्वारा, बट क्या जिमी यहाँ पे क्लोजिंग करके वो फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे डीपी जरूर थी, उनके पास 2 किल ऑलरेडी आ चुके, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी एक प्लेयर प्रोड कॉर्डलेस बहुत एक अच्छी पोजीशन में, उनको ये जिम्मा संभालना पड़ेगा, जिमी को नॉकडाउन करना पड़ेगा उन्हें, बट यहाँ पे आईसी को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, एबली को भी ऊपर आना चाहिए, बहुत ज्यादा थ्रोएबल्स वहां पे फेंके जा रहे हैं गॉडलेस के ऊपर, हर जगह से दिक्कतें हैं यहाँ पे। ज्यूस को एबली को भी वहां पे नॉकडाउन कर दिया जाएगा, 5वां किल यहाँ पे पैराबॉय के नाम आएगा। राइट साइड से ऑर्डर भी अपनी ग्रोजा का कमाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बट पीछे से बैक स्टैबिंग पोजीशन भी बन सकती है, नावी आ रही है पीछे से, बट नो एस्केप के पैराबॉय ने अकेले ने वो पीछे पूरा भार संभाला हुआ है। A1 Esports का खात्मा यहाँ पे हम लोग को नजर आया, छठे पे कोरिला पावर का स्क्वाड एक बार वापस से चिकन डिनर का स्वाद उन लोगों को नहीं मिल पाया। वेल पैराबॉय के डीपी वापस से वो कमाल दिखा रहे हैं, मीनवाइल मिम को भी यहाँ पर डाउन किया जाएगा। जिमी की मिनी 14 भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, ऑर्डर की ग्रोजा की आप बात कीजिए, जिमी की मिनी 14 और पैराबॉय की डीपी, ये तीन प्लेयर्स अपनी अपनी गन्स रिस्पेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। नावी के प्लेयर्स को सर्कल में आना हल्का फुल्का दिक्कत दे सकता है, वो आगे आएंगे तो पैराबॉय को दिक्कत देगी। यस वही चीज यहाँ पर हो रही है, पैराबॉय वहां पर मैटिक गिर करके फिनिश और नावी को भी वहां पर फिनिश किया जा चुका है। ऑर्डर अब कोशिश कर रहे हैं ज्यूस के ऊपर अपना पूरा भार संभालने की, ऑर्डर कहीं ना कहीं ये गेम अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। 3 किल्स इनके पास, एक अच्छा थ्रोबल यहां पर जाएगा, लेकिन स्वैगविन वहां पर ज्यूस की कहानी खत्म करेंगे। अल्फा 7 के स्वैगविन अब आगे मूव करेंगे, बट गेम नोवा एक्सकेप के हिस्से में जा सकता है। इजी 4v1v1 कहीं ना कहीं स्वैगविन को भी डाउन किया जाएगा। टीम सीक्रेट्स इनके केंजो के द्वारा जितने किल्स निकाल सके उतना बढ़िया, बट अकेला प्लेयर अब यहां पर क्या कर पाएगा। नोवा एक्सकेप एक और बेहतरीन गेम अपने हिस्से में बनाते हुए, एक प्यारा चिकन डिनर नोवा एक्सकेप के लिए और उनके फैंस के लिए। कोई दिक्कत ही नहीं हुई यहाँ पे, कम्युनिकेशन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्मूथ था। पैराबॉय का बोला कि आप पीछे संभालो, पैराबॉय मैं बोलूंगा कि एक सोलो प्लेयर ने पीछे नावी को पूरा संभाला।
इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कोनिया पावर एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे, टीम सीक्रेट के पास एक अच्छा हाई ग्राउंड है। कोनिया पावर के 2 प्लेयर्स को वो नॉक कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्सर को ब्लू जोन का काफी तगड़ा डैमेज पड़ रहा है। अगर ये 2 प्लेयर्स आईशॉट्स और यू है राइट हैंड साइड से आगे अप्रोच करते हैं तो आई थिंक ब्लैक व्हाइट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना देंगे। और प्लस कोनिया पावर का इस सिचुएशन पे रीड भी गलत है। वो अभी तक उन्होंने जितनी यूटिलिटी फेंकी है ओशन, वो सारी की सारी ओवरशूट करी है टीम सीक्रेट्स के प्लेयर्स को। वेल डू वी हैव डॉक्टर राइजन अगेन, क्योंकि बीटीआर राइजन में कोई यहाँ नहीं दिख रहा है। मीनवाइल अगर हम बात करें आगे, राइजन ने किल निकाल, लेकिन उनको भी डाउन किया जाएगा और एक्शन को यहाँ पर बैंडेज लगाने की कोशिश है, वो रिवाइव कर रहे हैं। रिवाइवल इस टाइम पर एक जगह पर हो रहा है, अगर हल्का सा पीछे होता तो सर्कल उनको डैमेज देता। तीन टीमें यहाँ पर बची है। आई शॉट्स अभी अकेले बचे हैं, वो आगे नहीं जाना चाहेंगे, अब जाकर के मूव कर रहे हैं। उस टाइम मूव नहीं किया और हल्का सा पीछे उनके बाकी 2 प्लेयर्स भी हैं, बट एक्शन का एक बेहतरीन ग्रेनेड शायद आगे जा सकता है। विल दैट बी इनफ? नो इट्स नॉट। वो आगे पहुंच चुके हैं। रिवाइवल भी यहाँ पर दिया जाए 20 सेकंड के अंदर। कोनिना पावर के प्लेयर्स को अपनी हेल्थ फुल करनी है, प्रोबेबली टीम सीक्रेट से फाइट लेनी है, बट ज़्यूस के प्लेयर्स को देखिए, दे आर जस्ट चिलिंग इन दैट एरिया, क्योंकि उन्होंने वो जगह अर्न करी थी और उनको करना ही वही है। ऑल ज़ूस हैज टू डू टू विन दिस गेम इज, जैसा आपने बोला, चिल करना है उन्हें। वो वेट करेंगे। कोनिना पावर टीम सीक्रेट के प्लेयर्स वही चीज है ना, जैसे विकेंडी पे याद है, विकेंडी का जो फाइनल फाइट था, वो जिस तरह से नॉट सॉरी विकेंडी, मीरामार का जिस तरह का फाइनल फाइट था नावी के पर्सपेक्टिव से कि बीटीआर 4AM सामने आपस में लड़ रहे हैं, उन दोनों को लड़ने दे, चिकन डिनर आ गया। ज़ूस के लिए एग्जैक्टली वही सिनेरियो है। कोनिना पावर टीम सीक्रेट को आप लड़ने दीजिए, इनके नंबर्स कम होंगे, आप आगे जाके किल सिक्योर करेंगे और ये चिकन डिनर उनके हाथों आ गया। लेकिन ज़ूस यहाँ पे किल पॉइंट्स भी पिकअप कर रही है, 5 से 7 2 किल्स इन्होंने पिकअप कर लिए। कोनिना पावर के प्लेयर्स अब चार्ज करने की कोशिश करें। टीम सीक्रेट के यूआई ने यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन नॉक निकाला। गोंजो की एचपी बहुत ज्यादा कम है, गोंजो के लिए हील अप करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन जाएगा। आईसी अंदर जा रहे हैं रूम के, उनको रिवाइव दिया जाएगा जोल के द्वारा। टीम सीक्रेट के अब एक प्लेयर ब्लू जोन के अंदर से फाइट लेने की कोशिश करे। यूआई के बगल में जैसे एक प्लेयर मौजूद था, उन्होंने फिनिश तो नहीं किया, बट अब फ्रोजन को भी नॉकआउट कर चुके हैं। यूआई के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, फाइनली अपने घुटनों पे आके खड़े होंगे। पीछे से आई शॉट जो है वो हील पे हील लगाए जा रहे हैं, बट क्या ये ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्या ये एंड तक सर्वाइव कर पाएंगे? ये गेम ज़ूस के हाथ में है। दिस चिकन डिनर इज देयर्स और ये उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। बिल्कुल कोई भी नहीं छीन सकता। सीधा कोनिना पावर को फिनिश करने की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। प्लेयर स्पॉटेड है, सोल आगे मूव करे, व्हाइट M4 के ऊपर स्विच करेंगे, टेक डाउन करने की कोशिश थी, वहां पर गॉडलेस को डाउन जरूर किया गया, लेकिन यहाँ पर कौन सा क्या वो फाइट निकाल पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल फाइट बन जाएगी। बट देयर इट इज ज़्यूस के हिस्से में, क्योंकि एक प्लेयर जो बचे हैं वो सर्कल के बाहर है। 9 फर्स्ट स्टेज पड़ी है, तब तक ज़्यूस को टाइम मिल जाएगा अपनी फर्स्ट स्टेज लगाने का, ज़्यूस को टाइम मिल जाएगा अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने का। और 4 प्लेयर्स है। हमने आई शॉट्स को जोन के बाहर से एक बार चिकन डिनर लेते हुए देखा है, लेकिन ये वो सेम चीज नहीं, क्योंकि इट्स नॉट अ 1v1। आप फर्स्ट स्टेज छोड़ोगे, सर्कल आपको पनिश करना शुरू कर देगा। वही चीज यहाँ पर ये 7 इनके पास है जरूर, आखिरी मोमेंट में फर्स्ट स्टेज लगाई, लेकिन अब दिक्कत हो चुकी है। कोशिश की तरफ से थी, बट देयर इट इज, ज़्यूस once again writing their own ending। जी हाँ, मैंने क्या कहा था, 4 AM के इस मैच से जाते ही जो चीज मैंने बोली थी, आई थिंक ज़ूस को भी वो बात रियलाइज हो गई थी। यहाँ पे ज़्यूस के सबसे ज्यादा प्लेयर्स ऑन फुट अभी रेडी हैं। एक किल भले मात्र उनके पास है। कोनिना पावर ने इस वाले मैच में बहुत ही उम्दा खेला है। क्लास डिजिटल एथलेटिक्स का स्क्वाड फिनिश होता हुआ नजर आएगा। एएसएल का स्क्वाड फिनिश हो चुका है टॉप 5 पोजीशन में 4th प्लेस पे, एंड 5 किल्स वहां पे एएसएल के जोकर के पास भी जाएंगे, बट यहाँ पे ज़्यूस के 3 प्लेयर्स जिंदा है। दैट इज व्हाट ऑल मैटर्स राइट नाउ। ये किल्स तो बढ़ते हुए नजर आएंगे, बट यहाँ पे टीम सीक्रेट के प्लेयर्स भी स्मोक के अंदर अपनी कार पार्क करेंगे, बट यहाँ पे कवर ना के बराबर है। एक स्टोन हम लोगों को मात्र दिख रहा है, बट यहाँ पे गॉडलेस को क्या स्पॉट कर चुके हैं। और कोनिना पावर के प्लेयर्स, उनके पास बहुत कम हेल्थ बची है और बूस्टर्स ना के बराबर, बैंडेजेस 8 है, फर्स्ट एड्स बहुत कम है। बट हाँ, अब ज़्यूस के प्लेयर्स को एटलीस्ट ये पोजीशनिंग पता है कि कोनिना पावर के प्लेयर वो पानी के अंदर है। जी हाँ, वो ये पोजीशन, ये बात आपने सही बोली कि पोजीशन पता है, लेकिन कोनिना पावर के प्लेयर से मैं बहुत 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 ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। ये ना सिर्फ पानी के अंदर से गोलियां चला रहे हैं, बल्कि ग्रेनेड फेंक के मार रहे हैं ज़ूस के प्लेयर्स को। ज़ूस के प्लेयर्स के पास कवर अवेलेबल है, इसलिए अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अब गॉडलेस किस तरह से कोशिश करेंगे कि कोनिना पावर के प्लेयर्स जो उनके लिए दिक्कतें क्रिएट करें, उनको फिनिश ऑफ किया जा सके। और कितन, जैसा आपने मेंशन किया था कि ये जो सर्कल है, इसने पानी को काट के रखा था, लैंड्स को आपस में अलग अलग करके रखा था, उसी के चलते लैंड का जो मेजर एरिया है वो टीम सीक्रेट के पास अवेलेबल है। ज़ूस को कुछ भी करके ये कोनिना पावर के किल्स तो एटलीस्ट पिक करने होंगे, एंड देयर इट इज, 5 किल्स चलिए इन्होंने अपने लिए पिक कर लिए। तो इस गेम में 17 पॉइंट्स इनके पास अब कुछ भी करके आ ही जाएंगे, लेकिन अब अगर टीम सीक्रेट को बीट कर देते हैं, इट कैन बी अ लॉट मोर पॉइंट्स।
बट जॉनी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अभी भी टीम सीक्रेट के प्लेयर्स क्या पता ऑफ गार्ड पाया जाए। अब जोन हालांकि हाँ, अब ये मेरे ख्याल से गेट कीप करने वाली पोजीशन हो जाएगी और टीम सीक्रेट के प्लेयर्स क्लोज आने की कोशिश, बिकॉज ज्यूस को अब पानी के अंदर भी नहीं जाने देना, बाहर निकलने की बात तो अलग है। यहाँ पे एबली को देखो किस तरीके से स्पॉट करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे पीछे से बेट जरूर कर रहा था गॉडलेस ने। अब दो ही मात्र प्लेयर बचे हैं, एबली और गॉडलेस, और सामने वाले की साइड पे आई शॉट्स हम लोगों को नजर आ रहे हैं। और राइट साइड पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैट टॉय, यस मैट टॉय वहां पे स्टोन के पीछे रुके हुए हैं आराम से। और यहाँ पे पेशेंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, बट एबली देखते किस तरीके से वहां पे स्मोक फेंकेंगे। गॉडलेस को थोड़े बहुत स्मोक फेंकने पड़ेंगे यहाँ से भी एबली को, अगर उस ट्री तक पहुंचाना है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से एबली अपने आप को भी ऊपर आके थोड़ा सा वो लंग्स यू कैन से वो फुल कर रहे हैं, वापस से फिर नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा सांस ले रहे हैं, फिर वापस से नीचे। हाँ, स्पॉट जरूर कर चुके हैं मैट, वहां पे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। एनिमीज अहेड का कॉल आ चुका है, थोड़ा सा आगे फटता हुआ नजर आया वाला ग्रेनेड। आई थिंक एबली आई शॉट्स को बेट करने की कोशिश कर रहे थे कि आई शॉट्स कहीं से निकल के एबली के ऊपर गोलियां चलाए और गॉडलेस उनको फिनिश करे, लेकिन एबली की एचपी बहुत ज्यादा कम है। इनको हील अप करना पड़ेगा, इनको हील अप करना पड़ेगा। आई शॉट्स की एचपी इन्होंने कम कर दी, लेकिन अब एबली को नॉकडाउन कर दिया गया है। गॉडलेस अकेले बचे अपनी टीम के लिए एक 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन में। जूस को ये मैच कुछ भी करके अपने लिए निकालना होगा, लेकिन जूस अब किस हद तक जा सकती है इस मैच को जीतने के लिए? ज्यादा तो नहीं, गॉडलेस की एचपी बहुत ज्यादा कम है। जोन आया और मैच हो चुका है खत्म। कोशिश काबिले तारीफ, लेकिन चिकन डिनर लेकर गई टीम सीक्रेट। बट मैं बोलूंगा ये मैच कोनिना पावर ने बहुत अच्छा खेला है। एग्जैक्टली आखिरी में तो स्वैग प्ले दिखाया है, बिल्कुल जिस तरीके से टीम सीक्रेट के प्लेयर्स को पता ही था कि भाई अब जोन, वो जो सर्कल था, वो गोला था, वो गोला उनके ऊपर आया, और वो गोले का जिस तरीके से ग्रेनेड से नॉकडाउन करा और अच्छे खासे ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। बट यहाँ पे अल्फा 7 के प्लेयर्स को खत्म करना पड़ेगा, बट यहाँ पे साइलास पहले 4 AM को खत्म करना चाहिए। उनके राइट साइड पे भी और टीम है, बट यहाँ पे सोक ये किल्स आने देंगे। देखते ही देखते 8 किल्स हो चुके हैं 4 AM के, बट राइट साइड पे एक फाइट जो अवेट कर रही है यहाँ पे क्लास डिजिटल एथलेटिक्स। साइलस बाहर जा चुके हैं, सोललेस दिक्कत देगी जरूर, बट यहाँ पे उसी के साथ साथ सोललेस ने वहां पे सुक को नॉकडाउन करा। बाकी प्लेयर देखते हैं कहां पे है। सोललेस से ग्रेनेड फेंकेंगे फॉलो अप के लिए, बिकॉज अगर एक किल उनके लिए कंफर्म हो जाता तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। बट यहाँ पे जैक्स को ओपन में स्पॉट डाउन करेंगे हसाकी, बट राइट साइड में भी टीम संभाले, लेफ्ट में भी संभाले। अगर यहाँ से अगर 4AM के 2 प्लेयर्स निकाल के जाते हैं चिकन डिनर, तो एक बहुत ही काबिलियत वाली बात है। बट यहाँ पे उनका माइंडसेट देखो जिने का, कितना ऊपर में जाके ये वाली फाइट लेने की कोशिश कर, बट यहाँ पे ओल्ड बॉय पिंग द एक्सपीरियंस 1 शांति से बैठे हुए अपनी जगह पे, कोई हलचल नहीं मचा रहे। सिनिस्टर अभी भी जिंदा, इवन ई स्पोर्ट्स के प्लेयर चारों अभी भी जिंदा। देखते किस तरीके से वाले मैच को निकालेंगे, क्या एक चिकन डिनर A1 ई स्पोर्ट्स निकाल के जा सकती है। प्रोबेबली जिस तरीके से वो काफी बुलंद है, A1 esports का ये गेम बन सकता है। हमने ASL को चिकन लेते हुए देखा था, A1 esports से चिकन चाहिए था। लास्ट टाइम जब मेरा मार के अंदर A1 esports का बेहतरीन परफॉर्मेंस आया था, वो सेकंड पोजीशन पर एलिमिनेट हुए थे। ये गेम उनको चिकन डिनर लेना ही पड़ेगा। 8 किल्स हैं, इतनी दूर कोई टीम आकर के अपने आप को सेकंड पर नहीं देखना चाहेगी। मीनवाइल 4 टीमें बची हैं, ओल्ड बॉय और शिने को देखिए कितना करीब है एक दूसरे के, लेकिन एक ग्रेनेड आता है यहाँ पर। शिने के ऊपर डैमेज जरूर पड़ा, बट 40 HP अभी भी उनके पास है, सर्वाइव कर रहे हैं। सोललेस क्या वापस से वो ग्रेनेड करना चाहेंगे या फिर इस बार अपनी नजरें ओल्ड बॉय के ऊपर डालेंगे? रेजी का ग्रेनेड जाता है, मीनवाइल A1 esports के RXX को डाउन किया जाता है। क्लास डिजिटल के प्लेयर्स के पास सर्कल जरूर है, बट उनको हल्का सा ऊपर मूव करना पड़ेगा, वो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। मीनवाइल 4AM और नावी, इनके एक प्लेयर्स यहाँ पर बचे हुए, गेम निकालने की कोशिश इनकी तरफ से भी जारी रहेगी। 7वां सर्कल धीरे धीरे क्लोज होना शुरू होगा। जो प्लेयर सर्कल के अंदर है 4AM, जिन्हें उनको जोन में जाना है, यहाँ पर इनको मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पे जिने बुश बन के बैठे हुए, नावी के ओल्ड बॉय तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहे वहां पे। एंड एक किल जिने के पास वेट कर सकते, बट यहाँ पे ओल्ड बॉय देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से किल निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे सामने 4 AM की जो जिने हैं, वो उनके सामने चारों के चारों क्लास डिजिटल एथलेटिक्स के प्लेयर है। सो ये दिखाता है पेशेंस कितनी है। बट यहाँ पे उसके बाद शायद यहाँ पे स्पॉट करेंगे जिने को और इस मैच से बाहर निकालेंगे। टॉप 3 टीम्स हमारे पास क्लास डिजिटल एथलेटिक्स है, और यहाँ पे नावी के ओल्ड बॉय वो डैमेज जरूर डील आउट कर चुके, बट यहाँ पे उनके पास फर्स्ट एड किट 5 है, उनके सामने एक क्रेट भी है। क्या उस क्रेट को लूट के वहां पे और कुछ फर्स्ट एड निकाल पाएंगे नहीं? बट यहाँ पे ओल्ड बॉय क्या वो फाइट निकालने की कोशिश कर। रेजी उनके सामने 1 HP है। ट्री के अगर राइट साइड से जाएगा तो वहां पे थोड़ा बहुत डील आउट निकाल सकते। एक किल और अगर निकाले तो वहां पे और भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। बट वहां पे ओल्ड बॉय निकालेंगे पहला नॉक, उसी के साथ देखते कितना आगे जाएंगे। एक ग्रेड नावी के ओल्ड बॉय ने पहले ही प्रीनेट करके रखा था, तो एक किल उनके नाम होके जाएगा। बट A1 स्पोर्ट्स के प्लेयर इस वाले मैच को बहुत ही बखूबियत तरीके से अपने नाम करेंगे, और बांग्लादेशी फैंस
अब इस चिकन डिनर को मैं बोलूंगा सबसे सर्वोपरि ऊपर रखेंगे। एंड ये जिस तरीके से खेली है A1 Esports की स्क्वाड, मेरे ख्याल से अगर ये बहुत पहले आता तो इस जंग में यू कैन से कंधे से कंधा मिला के वो एटलीस्ट टॉप। चार टीम्स, 15 प्लेयर्स जॉनी। इन द मैं देखना What- चाहूँ क्या नहीं, गिव क्या जीतेगी या नहीं ये वाला गेम। आई मीन ओवरऑल तो हमें पता चल चुका है क्या ये वाला गेम या मोमेंटम के सोचिए पावर ट्रिपलेट का मोमेंटम कितना बेहतरीन है, वो भी ये गेम जीत सकते हैं। सर्कल के अंदर बैठी हो नोवा एक्सक्लूसिव वजह से हम किलिया सिटी में जो जोन के अंदर बैठी हो नोवा एक्सक्लूसिव वजह से हम कहते हैं जरूर है, बट नो पैराबॉय हाउ डज ही डू दैट। बग्गी से वहां पर ऑब्वियसली थे जरूर, लेकिन टू स्टॉप्स को नॉक और फिनिश करने की यहां पर कोशिश है उनके ऊपर ग्रेनेड ऑर्डर के ऊपर। यहां पर ये सेफ्टी कितना सेफ रखना चाहेंगे, ये सेफ्टी कितनी बेहतरीन हो सकती है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। पैराबॉय आइस एक एरिया पर लेटे हुए कोर बाय कोशिश कर रहे हैं, आइस एक एरिया पर लेटे हुए और वहीं पर सब को साइड से डाउन के लिए कोई नहीं, बट अल्फा 7 के माफियों को साइड से डाउन के लिए कोई नहीं, पावर स्टिल आउट है, कोई ना पावर को भी जिमी एक अच्छे एरिया से लेफ्ट करना पड़ेगा। जिमी एक अच्छे एरिया से लेफ्ट हैंड साइड पर फ्लैंक करे, बट आइस का यहाँ पर आइस स्पॉट से नो जिमी, क्या यहाँ पर आइस स्पॉट से नो, ओ माय गॉड आइस यहाँ पर एक और किल बटोरेंगे और ऑर्डर का भी किल उनके हिस्से में जा सकता है। दिस इज गोइंग ब्रिलियंट, इवन इन 1v4 नो ही डज नॉट, आइस को डाउन किया जाएगा। पावर ट्रिपल 8 नोवा एक्सक्यूएफ का एलिमिनेशन का कारण बन सकती है। किंग की एचपी बहुत ज्यादा कम है, एक गोली पावर ट्रिपल 8 एलिमिनेट्स नोवा एक्सक्यूएफ। अब पावर ट्रिपल 8 के दो प्लेयर्स बचे हैं, अल्फा 7 और कोरिना पावर के एक प्लेयर यहाँ पे बचे हैं। फ्रोजन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अल्फा 7 को खत्म करने की, लेकिन शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट नहीं होते। डाउन टू 3 टीम्स, 9 प्लेयर्स अब इस गेम के अंदर जिंदाबाद है। प्लेयर्स नॉकड आउट है, लेकिन रिवाइव देने के लिए कोई नहीं है। फ्रोजन यहाँ पे चार्ज इन करते हुए कोशिश करेंगे अल्फा 7 के अगेंस्ट फाइट लेने की या फिर अपने टीममेट्स को रिवाइव देने की। स्मोक के बाद स्मोक फेंक के आपने कवर तो बना लिया, लेकिन अब नेड्स आ रहे हैं अल्फा 7 की तरफ से। एक्सर बचे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिनिश हो चुके हैं। फ्रोजन सर्वाइव करने की कोशिश, लेकिन नेड्स उनके बहुत ही ज्यादा करीब। फ्रोजन को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है, एचपी और भी कम हो गई है, एचपी 50 के करीब आ गई। एक और नेड, लेकिन ये थोड़ा सा दूर जाके फटा, तो यहाँ पे कुनिना पावर को एक और जीवन दान मिलता हुआ। लेकिन पावर ट्रिपल 8 अब चार्जन करने की कोशिश करिए, उनके पास 16 किल्स है। ये नेड खत्म करता हुआ कुनिना पावर को। डाउन टू 2 टीम्स, 3 वर्सेस 2 सिचुएशन। कोरपाई को पता है अल्फा 7 कहां पे है, वो प्रोन करके मूव कर रहे हैं उन्हीं की डायरेक्शन में, लेकिन क्या ये 18 किल्स का चिकन डिनर पावर ट्रिपल 8 निकालेगी आखिरी गेम के अंदर? देखते हैं किस हिसाब से आखिरी गेम बनता है। We were talking about it, the battle that tells a story, the battle won for glory. वही चीज यहाँ पर है। पावर ट्रिपल 8 आखिरी गेम अपना बनाना चाहती है। 16 किल्स है उनके पास, 18 किल का गेम प्ले वो कर सकते हैं। अल्फा 7 मीनवाइल अगर वो ये 3 किल्स निकाल देते हैं बेहतरीन रहेगा। Will that be enough? कोरपाई का ऑफ एंगल काफी काम आ सकता है यहाँ पर पावर ट्रिपल 8 के प्लेयर्स के लिए। They have that पोचिंग की बैक हिल और उसको यहाँ पर होल्ड किया जा रहा है। अल्फा 7 सर्कल आपका दोस्त नहीं है, ये आपको पता है। स्मोक्स का इस्तेमाल किया जाना पड़ेगा कुछ भी करके, और स्वैग ये चीज जानते हैं। स्मोक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आगे मूव करने के लिए। पावर ट्रिपल 8 उनकी नजरें इधर ही रही, क्योंकि यहीं पर पहले स्मोक्स से उनको पता है कि यहाँ पर एक टीम रहेगी। पावर ट्रिपल 8 वांट्स दोस किल्स, 18 किल्स सेकंड डिनर इज गोना बी अ गुड वन। जो हम प्राइस पूल की बात करते हैं और जो स्मोक्स अल्फा 7 ने किए हैं, उनका फायदा पावर ट्रिपल 8 ही उठा रही है अभी के लिए। जी हाँ, पावर ट्रिपल 8 के प्लेयर्स उन्हीं स्मोक्स का फायदा उठाते हुए उन्हीं के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओह नो, स्मोक्स के बीच में गैप था, स्मोक्स के बीच में गैप था, जिसके चलते कोरपाई को डाउन और फिनिश कर दिया गया। 3 वर्सेस 2 से 2 वर्सेस 2 पे आ चुकी है लास्ट फाइट। ट्रिपल टी एक वाइड रोटेशन के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइस फॉल बैक कर चुके हैं। ये गेम शुरू बहुत तेज हुआ था, मिडिल में टीम्स एक झटके में खत्म हुई, लेकिन अब ये गेम स्लो हो चुका है। इस सर्कल के लिए, 7th सर्कल के लिए 2 टीम्स बहुत ज्यादा है। जॉनी ट्रिपल टी अब वापस से कोरपाई वाले एरिया पर ही जाने की कोशिश कर रहा है। शायद तक से उधर आ रहे हैं। यहाँ पर आइस बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। आप सोचिए, क्योंकि अब सबकी नजरें इधर की साइड होगी, उनको लग रहा है कि इधर की तरफ को ही प्लेयर शायद है, क्योंकि कोरपाई वहां पर स्पॉट हुए थे और ऐसे सर्कल में ओपन रहना थोड़ी सी एक अलग चीज रह जाती है। बट खैर आइस यहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं। ही स्पॉट्स वन, शॉट्स वन, टेक्स वन डाउन, यस ही डज, लेकिन उनके लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। अब ट्रिपल टी की बारी आएगी दूसरी डायरेक्शन से शॉट लेने की। देयर इट इज, पावर ट्रिपल 8 कैन डू इट, यस दे डू इट। फाइनल गेम फॉर PMGC इज विद पावर ट्रिपल 8। कोरपाई का चाहे एक किल है, लेकिन जो 18 किल से वो बेहतरीन। और अब जॉनी, हमें पता है इस ट्रॉफी पर किसका नाम होगा। आप Yes. LB जीत लीजिए, आप PC भी जीत लीजिए, आप PMGC भी जीत लीजिए। दिस इज नोवा XQF फॉर यू। जी हाँ,
देवी और सज्जनों, नोवा XQF बन चुके हैं आपकी PUBG मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप 2020 की चैंपियंस। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू दीज लैड्स, नोवा XQF। एंड एक और बात बोलना चाहूंगा, नोवा XQF चैंपियंस बन चुकी है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी टीम्स खेली है, 16 की 16 टीम्स, दैट वाज इंप्रेसिव। स्पेसिफिकली एक ऐसी टीम जिन्होंने पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, दैट इज ज्यूस। बट कांग्रेचुलेशंस टू दीज 5 players, King, Cool Boy, Paraboy, Order और Jimmy।